हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए संतोष कुमार जी द्वारा लिखी गई कहानी नसीब का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। सिया ने देखा कि उसके कमरे में दूध, फल या मिठाई तो छोड़ो, पानी का जग और गिलास तक नहीं था। ये कमरा जो कुछ दिन पहले उसके घर वालों ने ही फर्निश्ड किया था और जहाँ हर चीज़ उसके दहेज की थी, बड़े भैया ने उससे पूछकर सारी चीज़ें खरीदी थी। 3:30 बजे के बाद वह उठी और अपने जेवर उतारने लगी। अभी उसने अपनी पायल उतारी थी कि विहान आ गए और सिया के हाथ रुक गए। सिया के चेहरे पर इतना दुख था कि वह शर्मिंदा से हो गए। सॉरी सिया, मुझे देर हो गई और तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। सिया का दिल किया कि वो पूछे आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, मगर वो चुप रही। विहान ने उसका हाथ थामकर उसे बेड पर बिठाया और उसके करीब बैठ गए। सारी रात तो गुजर गई थी। सिया का मन किया तकिए पर सिर रखकर गहरी नींद सो जाए, इतनी गहरी कि कुछ याद न रहे। विहान ने उसका हाथ थामकर बहुत प्यार से कहा, सिया तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह खामोश ही रही। उसे दुख के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर उन्होंने इतना वक्त क्यों बर्बाद किया। इतनी देर से जिन प्यार भरे लम्हों की राह देख रही थी, जिन शब्दों को सुनने के लिए उसके कान बेताब थे, अब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह एकदम से उठकर खड़ी हो गई। मैं कपड़े बदल लूँ, मुझे नींद आ रही है। बदल लेना, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी? सुबह होने वाली है। सिया ने अपने सारे जेवर उतारने के बाद बैग में से नाइट सूट निकाला और ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज कर लिया। और जब वह वापस आई तो विहान वैसे ही बेड पर बैठा हुआ था। सिया ने कहा, आप भी कपड़े बदल लीजिए। विहान ने भी नाइट सूट लिया और वॉशरूम चला गया। और फिर वह तकिए पर से रखकर गहरी नींद की वादियों में खोने वाली थी कि विहान उसे उठाते हुए पूछ रहा था, सिया गाड़ी के कागज़ तुम्हारे पास हैं? गाड़ी? कौन सी गाड़ी? सिया एकदम से चौंक गई। नींद से बोझिल आंखों से उसने विहान को देखा। विहान के चेहरे पर जाने क्या था। उसने नज़रें झुका ली और कह रहा था, वो तुम्हारे पापा ने कहा था कि वह मुझे गाड़ी देंगे। अच्छा? वह हैरान होकर बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। सिया ने बहुत मासूमियत से कहा, हाँ तुम्हारे बड़े भैया ने भी कहा था, तो आप उनसे सुबह बात कर लीजिए। चलो ठीक है, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। पर अब वो कैसे सो सकती थी? उसकी आंखों से तो नींद ही उड़ गई थी। सिया की नींद उड़ाकर विहान आराम से सो गए थे। सिया को बहुत अजीब लग रहा था। उसके करीब सो रहा शख्स जो उसका पति है। यह फूलों से सजा सजाया कमरा जिसके ताजे फूल अब बासी हो चुके थे। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप बुझा दिया। उसे ऐसे लगा कि इस समय जब सारी दुनिया सो रही है, सिर्फ वो जाग रही है। कैसा जख्म लगा था उसके दिल पर। लोग कितने बेरहम होते हैं, जरा सा इंतज़ार भी नहीं कर सकते। क्या होता विहान अगर आज की रात सब्र कर लेते? क्या होता अगर आज की रात झूठी मोहब्बत सजा लेते अपने चेहरे पर? कम से कम उसका दिल इस तरह तो ना टूटता। आज की रात उसका दिल घायल तो ना होता। सिया का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने क्या क्या सोचा था, कितने हसीन सपने सजाए थे। उसके कानों में आज भी वह डायलॉग गूंजते थे, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई थी। यह दिल कितना बेरहम होता है, इंसान की सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। क्या क्या ख्वाब दिखाता है, यह जाने बगैर कि जब ख्वाब टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। ये शख्स जो अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद उसके तन मन का स्वामी बन गया था, कैसे बेखबर होकर सो रहा था, यह जाने बगैर कि उसकी बातों से कितना टूट गई थी वह। सिया को विहान से नफरत हो रही थी, उससे घिन आ रही थी जो उसका पति था। नियति भी कितनी निष्ठुर है। अभी थोड़ी देर पहले तक वह कितनी खुश थी, अपने आप को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझ रही थी। विहान ने उसे खुद पसंद किया था, पर वह कहाँ जानती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। कितनी खुश थी वह कि बहुत सारी लड़कियों को अनदेखा कर विहान ने उसे चुना था, मगर वह भी कितनी नादान थी, कितनी बेवकूफ़ थी। विहान ने उसे इसलिए पसंद किया था कि वह एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी।
और उसके दोनों भाई इंजीनियर थे। विहान और उसकी फैमिली यह बात अच्छी तरह जानते थे कि वह लोग अपनी बेटी को दहेज में बहुत कुछ देंगे और उन्होंने कोई कसर छोड़ी भी नहीं थी। विहान को तो सारी चीज़ें पसंद से दिलवाई थी दीपक भैया ने। पापा के लिए गाड़ी देना कोई मुश्किल बात नहीं थी। हो सकता है वो गाड़ी के कागज़ देना भूल गए हों, कल दे देंगे। लेकिन जो लोग इतनी चीज़ें पाकर भी खुश नहीं हैं, क्या वो गाड़ी मिलने के बाद खुश हो जाएंगे? उसने बहुत दुख से सोचा, यह ज़रूरत की चीज़ें इंसान से बढ़कर हैं। इंसान के जज्बात का कोई मोल नहीं। बाकी लोगों से तो सिया को कोई उम्मीद नहीं थी, पर क्या विहान भी इन सब में शामिल थे? सोचते सोचते जाने कब सिया की आंख लग गई। विहान भी सारी रात के जगे हुए थे, इसलिए अब वह भी बेखबर होकर सो रहे थे। 11 बजे सिया की आंख खुली तो देखा कि विहान उसे प्यार से देख रहे हैं, लेकिन सिया में इतनी ताकत नहीं थी कि उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराते हुए देती। अचानक से विहान ने सिया को गले लगा लिया और सिया का मन जोर जोर से रोने का करने लगा। वो खुद को विहान के हवाले नहीं करना चाहती थी, पर वो मजबूर थी। विहान ने ज़बरदस्ती अपना हक वसूल किया और वो चुपचाप से सकती रही। विहान खुशी से उठकर बाहर चले गए। तब सिया तकिए में मुंह छिपाकर रो पड़ी। क्या इसी प्यार को पाने का सपना देखा था? उसमें उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वह खुद का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए नहाकर साड़ी पहनी और मेकअप करके अपने चेहरे की गम को छुपाया। दोपहर 1 बजे सब नाश्ता करने बैठे थे। सिया ने चाय के साथ एक ब्रेड स्लाइस लिया तो उसके सिर का भारीपन थोड़ा कम हुआ। तब वह थोड़ा सोचने समझने लायक हुई। उसके भैया आए थे सबके लिए कपड़े, फल और मिठाइयाँ लेकर। शाम को वह पग फेरे के लिए जाने वाली थी। शाम को वह और विहान भैया की कार में बैठकर उसके मायके जा रहे थे और सिया अपने मन में सोच रही थी कि वह अपने मायके में कार देने के लिए मना कर देगी। जो लोग इतनी चीज़ें पाकर भी खुश नहीं हैं, उन्हें कुछ और देना शेर के मुंह में खून लगने जैसा है। तो दोस्तों, क्या करेगी अब सिया? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।